हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज की जो एपिसोड थी ना, वो रोलर कोस्टर राइड थी। मतलब ऐसे ऐसे। और इसमें आपको सारे एलिमेंट्स मिले देखने के लिए। और चले तो जल्दी जल्दी बात करते हैं, वैसे ही बहुत लेट हो गया है। तो हमने शुरू में देखा कि किस तरह से करण और शमीता जो है ना, वो सिम्बा को समझा रहे थे। शमीता उनसे कही थी कि भाई तू अच्छा है, अच्छा रहे, मतलब क्योंकि वो अब तक आराम से चलते हुए आ रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तो बिल्ली जैसे बैठे हुए थे। और सडनली एकदम शेर, क्या शेर से भी ऊपर मैं कहूँगी, हरकतें उन्होंने शुरू कर दी, एक जम मार के सबको ही खा जाऊँ वाली। तो वो जो है, और करण भी उसे समझा रहे थे कि भाई मेरी गलती जैसी गलती ना करो करके। और ईशान ने भी उसे आके बोला कि तू गलत जा रहा है। तो मतलब कोई दो समझा रहे थे, कोई आके कह रहा था तू बिल्कुल गलत जा रहा है, तो इस तरह से चल रहा था। और उसने बोला तू सबको मार रहा है, मतलब जिस तरह से वो एग्रेसिव हो गए थे सिम्बा, मतलब चीज़ें फेंक रहा है, मार रहा है, हर किसी को धक्के दे रहा, हटा रहा है। तो ये ज़्यादा हो गया। अगर आपकी लड़ाई करण उम्र से थी तो उम्र तक ही होनी चाहिए थी, दूसरों को धक्का देना या ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर वो शमीता कह रही भाई तुम अफसाना की दोबारा से बास्केट क्यों गिन रहे थे। तो ये सारा शुरुआत हुई। फिर उमर आया और फिर उमर आते ही जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, वो तो चढ़ गए। उमर ने एक्चुअली पहले उसके ऊपर, मतलब जो चीज़ें फेंकी, जब वो बाथरूम के दरवाजे पे खड़ा था तो उमर ने फेंकना शुरू की, माना उसको बहुत दिन से सुन रहा था क्या था चीज़ें, और उनका चल रहा था, चाहे वो गन्ने वाला टास्क हो, चाहे वो प्राइस मनी वाला हो। तो वो चीज़ें, और सिम्बा ने प्राइस मनी वाले के टाइम पे बोला भी था कि इसको तो मैं आगे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये चीज़ उसके दिमाग में जो चल रही थी, तो वो सिम्बा लेकर बैठा हुआ ही था, उसे आज मौका मिला तो उसने वो निकाल दिया। और इस टास्क में, और उमर और सिम्बा जो है ना फिर से भिड़ गए। और जो है, मतलब सब उन्हें रोकने की कोशिश कर थे, और वो सब रोकने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो अफसाना आ गई, वो अफसाना पे चढ़ गई। एक ही टाइम पे ना सारे अपने मुद्दे, अपनी परेशानियां ले आते हैं। एक का चल रहा है उस टाइम पे, तो एटलीस्ट चुप रहो ना। तो वो भी आ गई, वो भी चलती गाड़ी में चढ़ गई, उसने कहा मैं भी अपना ना मामला सही कर लूं। और वो सिम्बा के ही पीछे लगी हुई थी कि जो है ना हाथ नहीं लगाना करना, वो ज़्यादा सिम्बा के पास ही जा रही थी। और जो है फिर वो ईशान आ गया, उसका और प्रतीक का चल गया, क्योंकि वो वाली बात से जो, मतलब शुरू हुआ था यही लड़की वाली बात को लेके, अफसाना की बात को लेके, क्योंकि सब प्रतीक पे चढ़ गए थे उस टाइम पे, चाहे वो उमर हो, चाहे वो ईशान हो। अफसाना तो अपना बोल ही रही थी, बट एनीवेज एक एक का मामला नहीं रहा, वहाँ सारे ही चढ़ गए लड़ने झगड़ने में, और हर कोई उन्हें बचाने में। और उमर तो मतलब इतना ज़्यादा वो हुआ गुस्सा, क्योंकि शायद उसके अंदर भी बहुत भरा होगा, सुनते सुनते इंसान थक जाता है। उसने माइक तक उठा के फेंक दिया। अफसाना, फिर मैंने जैसे बोला अफसाना आगे भी, अफसाना कहने लगी कि भाई चढ़ती हुई गाड़ी में, मतलब जैसे वो चढ़ गए और कह रही मुझे मेरे ऊपर नहीं चढ़ने चाहिए। और आप गेम खेल रहे हो, आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आप एक लड़की के पार रख दे रहे हो, और बोले शायद इस पे ये जाए नहीं। और चढ़ा सिर्फ सिम्बा या वो नहीं थी, राजीव, ये लोग सभी बचाने के चक्कर में जो भी उसके ऊपर चढ़ गए थे। अब किसका हाथ लगा, किसका नहीं लगा, क्या हुआ, और ये होता है गेम में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो हुआ वो सही हुआ, लेकिन जब सब लड़के लड़कियां मिलके खेलते हैं तो हाथ पांव कहाँ किसके जा रहा है आ रहा है, किसी को नहीं एहसास होता है। जब वो मैप वाला था, तो उसमें जिस तरह खींचातानी होती है, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे, जिस तरह से अकाशा के, मतलब वो बटन्स खुल गए थे, चीजें बहुत हुई हैं। पर इस तरह से बात लाके एक लड़के को घेरना वो गलत दिखता है। तो एनीवेज, यहाँ अफसाना थोड़ी गलत लगी इस बात को लेके कि अपने लिए स्टैंड लेना गलत नहीं, मगर जो आप बात कर रहे हो देखो तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो, क्या आप कहना चाह रहे हो, किस टाइम पे कह रहे हो, किस तरह की चीज़ आपके आगे आई है। क्या आप बोले कि एक मुझे हाथ नहीं लगाना, तो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में क्या हुआ है, उसके हिसाब से आप किसी को एक्यूज करें। ये गलत बात है, लड़कों को भी इस तरह की उसमें डाल देना। इस गेम में आए हैं, सबके साथ सब कुछ ही होता है।
करण उमर को समझा रहा है, वो उधर सिम्बा को समझा रहा है और वो चीज़ें फेंक रहे थे। मतलब काफ़ी फाइट मतलब चली थी वो टाइम पे। इस लाइक ओह क्या देख रहे हैं हम, किसको पकड़ने वाली हालत थी। मीता जो है वो सिम्बा को समझाई थी कि भाई तुमने 4 वीक इतना अच्छा जर्नी किया तो क्यों ख़राब कर रहे हो, इस तरह शांत रहो उसे। और अफसाना तो अपना ही बोल रही थी और वो प्रतीक से ज़्यादा सिम्बा को बोल रही थी। अ, तो एनीवेज जय ने जो है ना बोला कि भाई राजीव भी उसके ऊपर था। ये लोग फिर अपना भी डिस्कशन कर रहे थे। उसने बोला जय ने कि भाई राजीव भी उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, पर उसको सिर्फ प्रॉब्लम प्रतीक और सिम्बा से ही क्यों है। वो भी तो इसके अपने जो ग्रुप के लड़के थे वो चढ़ रहे हैं, उसने उनको कोई पॉइंट आउट नहीं किया और इधर आके इन पे चढ़ गई। तो ये इनकी स्ट्रेटजी सी लगी, क्योंकि ये हार गए थे सेकंड राउंड और ये सेकंड राउंड के बाद हुआ है। और उसमें जो है उमर को सिम्बा ने जो है ना नॉमिनेट किया, तो वो सब मिलके ना उन्होंने ये चीज़ ही चढ़ा दी और इस पे एक बात लेके चढ़ गए। तो ये कुछ लगा नहीं इनकी तरफ से, ये लगा ही इनकी तरफ से यही लगा कि ये चिढ़ गए और इसलिए उन्होंने ये वाली अफसाना ने हरकत करी। करण कह रहा है कि एक लड़की बोल रही है डोंट टच मी, आप उसे काउंटर नहीं कर सकते हो। अरे सिचुएशन तो देखो, किस उसमें आके बोल रही है डोंट टच मी। वो एक अलग वो है कि एक लड़की आके बोलती है मुझे ना छुओ तो आपको नहीं छूना है। यहाँ एक लड़की खुद चढ़ जाती है, खुद गुत्थम गुत्था हो जाती है और आके बोल रही है डोंट टच मी। तो ये साफ दिख रहा है कि वो क्या करना चाह रही थी। एनीवेज शमिता भी अच्छा समझा रही थी कि भाई ये गेम है, गेम में ऐसा सब कुछ होता है और सब लोग सिविलाइज लोग हैं। इस तरह की बात उन्होंने की और फिर तेजा आ रही है, मतलब करण तो अपनी समझाने की कोशिश कर, फिर तेजा आ रही है और वो आके कह रही है कि एक लड़की जब कह रही है तो बस नहीं करो, बस नहीं करो। अरे पहले ये तो देखो कि वो लड़की किस उसमें कह रही है। वो आप गलत ही ट्रैक पे ले जाके उसको सपोर्ट कर रहे हो अफसाना को। हम भी समझते हैं कि एक लड़की की ना ना होती है, लेकिन यहाँ कहाँ लड़के लड़कियां हैं। जब भी वो मैप वाले में तो लड़के यहाँ ही सारे प्रतीक को घेर लेती थी, पकड़ लेती थी। तो फिर बात करते हुए तो देखो कि किस जगह पे क्या बोलना है। अब बार बार मैं लेके आऊंगी आकाशा के बटन खोल दिया था, आकाशा के बटन खोल दिए, सारे चढ़ गए थे, लड़के भी चढ़ गए थे, लड़कियां भी चढ़ गई थी, वो नीचे दब गई थी वो मैप वाले उसमें। तो एटलीस्ट ये अंदर जो भी करे, पर बाहर वालों को तो समझना ही चाहिए कि भाई ये कौन गलत जा रहा है कौन सही जा रहा है। एनीवेज अफसाना बिल्कुल गलत थी और उसको सपोर्ट करना भी गलत था। फिर शमिता ने ये बात जो करण की उठाई कि करण ने कहा जो एक डेंजरस एरिया वाली बात जो भी करण ने एग्जाम्पल दी, और उस पे तो दोनों ही जय और प्रतीक दोनों ही लॉस्ट हो गए कि मतलब ये बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है। और उसके बाद ये उमर आया था और इसने बोला कि बताऊंगा तुझे मज़ा, वो जो सारा उसके अंदर भरा था ना निकाल निकाल रहा था। फिर डेली सोप का हीरो बोला उसको और जय ने कहा मैं भी डेली सोप का हीरो हूँ, मैं भी इतना काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वो लोग सभी थोड़ा सा भड़क गए थे और करण ने फिर अफसाना से कहा कि मतलब वुमेन वुमेन कार्ड नहीं खेल। प्रतीक ने कहा कि जो करण से जाके वो हुआ, वो गुस्सा कहने लगा कि आपने शमिता को क्या स्टूपिड एग्जाम्पल दी है, आप मेरे मेंटर हो पर जो आपने एग्जाम्पल दी वो घटिया लगी। अफसाना गलत थी, बहुत गलत थी। करण जो समझाना चाह रहा था एटलीस्ट वो उस जगह नहीं समझाने वाली बात थी, क्योंकि वो गलत ट्रैक पे थी, उसको समझाने वाली बात थी। इन सब पे आने से पहले उसको बोलना था कि तुम गलत जा रही हो। यहाँ सब गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं खुद। करण खींचा तानी में कितनी लड़कियां नीचे दब गई थी उसके गन्ने वाले टास्क में, तो वो तो किसी ने भी नहीं उंगली उठाई किसी पर भी। हाँ ये जरूर बोला खींच रहे हैं बाल खींचे ये खींचा, लेकिन इतना वुमेन कार्ड तो नहीं खेला ना किसी ने। तो यहाँ बिल्कुल अफसाना गलत थी और इनको सपोर्ट करते हुए ये करण भी गलत हुआ। तो वो फिर जब गलत सपोर्ट करोगे तो गलत एग्जाम्पल्स निकल ही जाती हैं, माना आपका मीन नहीं था उस तरह से। फिर उमर तो बहुत ही भड़का हुआ था ना, वो तो बिल्कुल ही चढ़ गया भाई सिम्बा पे कि मतलब क्योंकि उसके प्रोफेशन पे अटैक हो रहा है, हर बार उसके प्रोफेशन पे अटैक हो रहा है, हर बार उसे यही कहा जा रहा है कि आसिम को वालो कर रहा है आसिम के नाम की वजह से। तो उसने बोला भाई मैं क्या हूँ, मैं जब सारे लोग अपने घरों में बैठे हुए थे ना तो डॉक्टर ही बाहर थे,
जो एक्टर्स वगैरह थे वो लोग तो घरों में पैक हो गए थे क्योंकि कैमरे वर्क नहीं हो रहे, शूटिंग नहीं हो रही है। लेकिन जो डॉक्टर थे या जो मेडिकल फील्ड पे काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मेडिकल कंपनी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, वो बाहर थे वो सारे टाइम पे। तो वहाँ उमर बिल्कुल सही बोल रहा था। इस तरह किसी के प्रोफेशन का मजाक हर कोई आके, सलमान खान आके स्टेज पे बोल रहे हैं डॉक्टर की बात पे, वो उसके एक कॉन्फिडेंट नहीं है वो, तो उसका मजाक उड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ाइयाँ, एक एक्टर पढ़ के इतनी नहीं आता है माना, वो भी काम करते हैं, उनका भी हार्ड वर्क होता है। आज हम बैठे हैं इस इंडस्ट्री में इनको अप्रिशिएट करने, इसका मतलब है कि वो कुछ करते हैं जो हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के प्रोफेशन पे अटैक करें। करोगे तो सुनोगे, और सिम्बा ने किया है बहुत बार, तो वो सुनेगा। और वो उमर सिर्फ सिम्बा को सुना रहा था और बहुत अच्छा बोला जो भी उसने उस टाइम पे बोला। बिल्कुल बात गलत नहीं थी। ठीक है, उस पर अटैक हुआ था तो उसने उसका जवाब दिया है, मगर सारे एक्टर्स को वो नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ उसको बोल रहा था क्योंकि वो भी तो उसे ही बोल रहा था ना। फिर हमने देखा कि प्रतीक की बात को लेके करण बहुत इमोशनल हो गए, रोने लगे। तो उनको रोने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि ये इमोशनल प्रतीक से मोहब्बत, ये प्रतीक से अफेक्ट होने का तो नाटक नहीं करना चाहिए करण को, क्योंकि वो कभी भी प्रतीक की रिस्पेक्ट नहीं करता है। उसे बोलता है इसके बाद तो दिमाग तक नहीं है, ज़ीरो दिमाग है, बैल है। ये सारी बातें तुम प्रतीक के लिए बोले, इसको निकालना चाहता हूँ गेम से, ये निकाल, बहुत कुछ आप पीछे बोलते हो। तो आप कहीं भी ये वाला प्लीज़ प्रतीक के बात को लेके इतना अफेक्ट होने वाली चीज़ तो करण को करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत थी। और ये बार बार ये हरकत उसकी मुझे तो याद दिलाती है वो जब उसने सिम्बा को बोला था कि ऑडियंस जो है वो इमोशनल होती है, इसीलिए इमोशंस रखने पड़ते हैं गेम में, ताकि वो आपसे रिलेट करे, आपको, ये मेरे वर्ड हैं, फिर वो रिलेट करेगी, फिर वो आपको सपोर्ट करेगी, तो इमोशंस को तो यूज़ करना ही है। तो वो चीज़ ही लगती है बार बार। और उसकी इस मतलब प्रतीक को लेके ना, उसकी जो इमोशन वो दिखाता है या जो भी उसके आंसू, वो कहीं से सही नहीं लगते हैं, क्योंकि वो बार बार प्रतीक को पीछे बोलता ही है। तो यहाँ करण सही होता है, स्टैंड ले, जो बात वो सही कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन यहाँ ये चीज़ गलत लगी। आप एक आदमी को गलत दिखा रहे हो अपनी एग्जाम्पल ऐसे देकर, फिर आप जाके रो रहे हो। माना आपका इंटेंशन, जैसे मैंने बोला, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, फ्लो में निकल गई वो बात। और मगर एक लड़की को बचाने के चक्कर में आपने एक लड़के को गलत जगह पे खड़ा कर दिया, तो वो गलत लगता है। और गलती हुई थी तो रोने की ज़रूरत नहीं थी। जो मुझे गलत लगा मैं वो बोलूँगी, आपको अगर गलत लगता है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, और आपको सही लगता है तो अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ मुझे बिल्कुल पूरी अफसाना की गलत लगी। फिर उसके बाद ये कहना कि अगर वो लड़की कह रही है और हम लड़की हैं तो हम भी स्टैंड ही लें, ऐसा नहीं होता है। लड़की भी गलती कर रही है, गलत उस पर बात चीज़ ला रही है, तो उसे रोकना है और उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शमिता उमर को कह रही है कि तू भी एग्रेसिव हो जाता है, वो जब बता रहा था अपना कि भाई वो सिम्बा गलत था, वो पहले आया। ठीक है, एग्रेसिव होता है, हर कोई हो जाता है एग्रेसिव, पर इस तरह से किसी को धक्का दे देना, किसी को उठा के पटकना, चीज़ें करना, ये कुछ गलत नहीं है। जो करण ने बोला था सही बोला, उसने भी प्रतीक को पटका था, वो गलती थी उसकी, और यही गलती सिम्बा भी कर रहा था। तो शमिता गलत थी उसको सपोर्ट करते हुए। और ये कि मैं उससे फाउंड हूँ सिम्बा से, तो अगर हम किसी से फाउंड हैं तो हम उसकी गलतियों पर भी उसके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सोच ही गलत है कि आपका अपना है तो उसकी गलती भी सर आंखों पे। गलत गलत होता है और सही सही होता है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। और फिर वो जब खेल रहे थे तो उमर पानी में जाके वो नारियल उठा उठा रहा था, क्योंकि फिर टास्क शुरू हुआ। तो सिम्बा ने बोला, मुझे ऐसा तो मुझे लगा है प्रतीक ने बोला है कि सिम्बा ने बोला कि अब नहीं डूब रहा है, तो वो बात गलत है। कोई चीज़ किसी को धक्का दे देना और कोई जाके खुद से जाए, वो कंट्रोल डिफरेंट होता है। तो वो जो आप धक्का देते हैं, किसी भी गलत एंगल से जा सकते हैं, उसको चोट भी लग सकती थी, तो गलत गलत है। यहाँ पर अगर प्रतीक ने बोला है तो प्रतीक भी गलत है।
और विशाल पे चढ़ गया था पहले तो उमर, फिर बाद में दोनों हक कर रहे हैं। उमर ने कहा सिम्बा को बोला क्योंकि वो ऑलवेज क्वेश्चन करता है, कंपेयर करता है, तो ये बात ये जैक से वो क्लियर कर रहा था। एनीवेज थर्ड राउंड में निशान को नॉमिनेट किया, अफसाना ने जीता था और अफसाना ने निशान को नॉमिनेट कर दिया। फिर विशाल ईशान को समझा रहा है कि वो अब आखिरी राउंड है तो अलायंस बन रहा है, तो वो उसको बोल रहा है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा पर तुम्हें हमारी तरफ से खेलना होगा। फिर वो जो है ना शमिता जो है ना वो वो राजीव को वो कर रही है और बोला मुझ पे भरोसा रखो, सिम्बा को मैं संभाल लूँगा, इस तरह विशाल ने बोला। निशान को बोला ईशान हमारी तरफ से खेलेगा, मतलब वही जो बात हुई उसने जाके बताया। शमिता ने राजीव से कहा कि हमारी तरफ से खेलो, तो उसे वो चीज़ सही नहीं लगी थी, बट एनीवेज उनकी बात हुई और ईशान और राजीव को अपनी तरफ मतलब एक तरह से कर लिया था। लेकिन फिर उन लोगों की दोबारा बात हुई, उन्होंने कहा नहीं भाई ये बात मना कर दो, क्योंकि सिम्बा ने बोला उसे ईशान को नॉमिनेट करना है और ये लोग चाह रहे थे कि अफसाना को नॉमिनेट करें, पर जय ने डोरी खींची और फिर तेजा ही आ गई। तेजा आके बोल रही है कि ये रूल, मतलब वो कह रही है कि नहीं ये इन लोगों ने खींची है, पर फिर जय ने क्लियर किया कि नहीं वो अपने ही रूल्स लेके आ गई कि मतलब नहीं नहीं ले जा सकते। वो बात पूरी देखी ही नहीं थी उसने। खैर फिर प्रतीक का वो अच्छा पार्ट था कि उसको जाके पैर छू रहा, माता जी प्रणाम कर रहा है। प्रतीक और सिम्बा जो है ना घुस गए और कोकोनट ले गए, वो जब अंदर छुपा रहे थे तो वो लोग अंदर ही घुस गए वो जगह पे, और जो उन्होंने गुफा बनाई हुई थी वहीं जाके वो उठा के ले गए। और तेजा को चोट लगी शायद, वो जब वो उधर खड़ी हुई थी और ये लोग एकदम से, उसे आना ही नहीं चाहिए था बीच में वहाँ जब वो चीज़ हो रही थी टास्क। तो फिर 4 राउंड जो है वो प्रतीक जीता, क्योंकि उन लोगों ने अच्छा माइंड लगाया, क्विक रहे, फास्ट रहे उन्होंने इस राउंड में, और इस तरह प्रतीक जीत गया। टोकरी में प्रतीक के ज़्यादा थे और वो जीत गया और ईशान को नॉमिनेट किया। तो ये इन लोगों ने ये प्लान किया था और इनको ईशान को ही नॉमिनेट करना था। और प्रतीक ने जल्दी जल्दी जैसे बोलता है ना, बोल के चला गया कि भाई इसका ओपिनियन जो है ना स्ट्रांग ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, खुद का कुछ गेम नहीं खेल रहा है, इसलिए उसने नॉमिनेट कर दिया। तो ठीक है, उसकी तरफ से सही रीज़न है देखा जाए तो। ईशान वैसे कुछ नहीं, अब थोड़ा करता हुआ दिखने लगा, अब थोड़ा शाइन, मतलब आप कह सकते हैं कि अब कुछ करता हुआ रहा है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर भीड़ में ही घुस जाता है और कर लेता है। तो पर कंपेयर टू सिम्बा, ईशान मतलब काफ़ी करता है ये, मैंने जैसे बोला। तो ये चीज़ मगर प्रतीक के अपनी रीज़न थी भाई, उनको करना था। ईशान, जय, राजीव, मायशा डिस्कस कर रहे थे उस बात को कि जो जय ने मायशा को बोली थी कल के राजीव वो जो है ना दोनों में से किसी एक को चुनो, ऐसी वाली बात जो थी। तो राजीव ने जैसे बोला कि भाई मैंने तुम्हें बोली थी तो तुमने क्यों बोला, और ईशान ने नहीं, राजीव ने बोला था वो। और उस पर जैसे मायशा ने बोलता कि अगर मैं सामने बात लाऊंगी तो जय को बोला था कि मुझे सपोर्ट, अब ये बात कहोगे, तो उन्होंने वही बात की, तो वही उनका डिस्कशन हुआ उसी बात को लेके। निशान ने तेजा, फिर निशान और तेजा बात करते हुए दिखे, तो निशान ने तेजा को बोला कि ऐसा नहीं कि तू मेरी प्रियोरिटी है, उसने बिल्कुल कहा ऐसा नहीं है कि तू मेरी प्रियोरिटी नहीं है, मगर जो प्रतीक है उससे मेरा ज़्यादा है। और मुझे ये नहीं समझ में आया कि तेजा को इतना निशान से क्यों चाहिए कुछ भी, मतलब निशान इससे ज़्यादा क्या प्रूफ दे उसको कि उसने उसे जो वो नॉमिनेट करने थे 8 पीपल, उसने उसे तेजा को नहीं किया था। उसने जय को नहीं किया, तेजा को नहीं किया, प्रतीक को नहीं किया, उस टाइम आकाशा थी आकाशा को नहीं किया, और बाकी को किया। तो तेजा को तो नहीं किया ना, चाहे अगर बड़े नेम करना था तो करण को हटा के तेजा को कर देता, लेकिन कहीं उसकी दोस्ती थी, कहीं उसका था कुछ कि उसने तेजा को नहीं किया। तो इस तरह तेजा को जाके क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, सब यहाँ गेम खेलने आए हैं और कोई यहाँ किसी की प्रियोरिटी बनने नहीं आया है, सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं। तो तेजा ने भी बोला फिर ऐसा खेल रहे तो मैं भी खेलूंगी, भी किसी ने तो तेजा को रोका नहीं है। आपने एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखी हुई है शुरू से, आप किसी ना किसी के साथ लगे, वो पहले विशाल के साथ लगे, फिर करण, फिर ये आपको क्यों किसी का सहारे की ज़रूरत है। यही बात मैं बार बार आके बोलती हूँ कि तेजा को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो खुद का खुद गेम अच्छा खेल सकती है। वो जब बात करती है बहुत दफ़ा बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन ये जो थोड़ी ये चीज़ें करके ना नेगेटिव दिखने लग गई है, फेकनेस एक दिखने लग गई है। अब
प्रतीक तो फर्स्ट डे से क्लियर खेल रहा है कि मैं तो अपने लिए ही आया हूँ, अपने लिए ही खेल रहा हूँ, क्यों मैं किसी से अलायंस बनाऊँ। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रखोगे, दूसरे को एक्सपेक्टेशन दोगे, तो डेफिनेटली आपको हर्ट होगा। तो बेटर है प्रतीक इसीलिए क्लियर दिखता है, क्योंकि उसने किसी को भी ये नहीं बोला कि मेरे लिए करो, और ना ही किसी को बोलता मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो ये चीज़ के लिए वो बिल्कुल क्लियर है। और निशान ने भी कहा उससे कि इमोशनली ना आई डोंट काउंट ऑन यू। तो क्लियर उसने बात बोल दी कि अब मैं नहीं तो तुम भी अपना करो और मैं भी अपना। वो अपना हंसी मजाक अलग बात है, लेकिन ये अलग बात है। और उमर अग्रेसिव है, प्रतीक ने कहा कि बदतमीज़ नहीं होना चाहिए। ये बातें हो रही थी, ये सिम्बा, विशाल, ये जो है निशान और प्रतीक, ये सारे बैठ के उमर की बातें कर रहे थे। और सिम्बा ने बोला अग्रेसिव है, और प्रतीक ने कहा मगर बदतमीज़ नहीं होना चाहिए। एग्रेसिव है सही है, पर बदतमीज़ नहीं होना चाहिए। सिम्बा कह रहा है कि उठा उठा के मारूंगा उसे। क्यों मारोगे भाई। और सिम्बा ने कहा कि ईशान से एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि ईशान जो है वो उमर को सपोर्ट करता है। तो उसने बोला दोस्त है तो साथ दे, नहीं तो ख़त्म करके। तो इस तरह से उनकी बातें हो रही थी। और प्रतीक भी वहाँ उनके साथ बैठा था, और वो भी उमर के अगेंस्ट बोल रहा था। तो यहाँ भी दूसरा बार प्रतीक गलत हुआ। तेजा ने करण से कहा कि जो उसमें अफसाना के लिए उस टाइम जो बात हुई थी, जो अफसाना के लिए तेजा ने आके बोला था, उस टाइम पे करण ने उसे कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो बस वो उस पर बुरा मान गई। हर किसी से, करण से, अगर आप करण से बोल रही तो करण से वो करो, ठीक है, क्योंकि आप उससे एक दोस्त समझती हो और समझ आते। लेकिन आप निशान से बोलिए, आप हर कोई आपके लिए क्यों, मतलब आपकी बात उन्हें सही नहीं लगेगी तो वो नहीं स्टैंड लेंगे। यही तो फ्रेंड्स हैं। जब आप गलत हो गए गलत बोलेंगे, नहीं अब उसने रिएक्शन नहीं दिया, आप उस पर उसको क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये यहाँ पे मैंने जैसे पहले बोला कि करण भी रॉन्ग था जो अफसाना के लिए स्टैंड ले रहा था, और तेजा भी गलत थी, क्योंकि अफसाना का स्टैंड ही गलत था वो टाइम पे। अगर आप किसी चीज़ को इस तरह से यूज़ कर रहे हो कि चलो यहाँ यूज़ कर लेते हो, दैट्स रॉन्ग। फिर यहाँ गाना आया कुड़िया ने थगले वाला, और ये तेजा उस टाइम मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो वो विशाल की तरह कमेंट्री करती हुई जा रही थी, क्योंकि विशाल यही करता है सुबह उठ के। विशाल की तो नहीं दिखाई, लेकिन तेजा की दिखाई, जो उसकी एक्टिंग कर रही थी, मिमिक्री कर रही थी, एंड शी वाज लुकिंग रियली क्यूट। जहाँ वो अच्छी है, हम हमेशा बोलते हैं जहाँ तेजा का स्टैंड सही होता है, जहाँ तेजा की इंटरटेनमेंट होती है, हमने हमेशा सपोर्ट किया और हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। जहाँ जो अच्छा होगा, जहाँ जो गलत लगेगा वो गलत लगेगा। फिर ये प्रतीक का सुबह सुबह राशन नामा शुरू हो गया कि भाई मीठी रोटी बना रही हो तो इतनी चीनी डालना, उतनी देना। मायशा को उसने बोला, मगर उमर ने जम करके पूरा वो मायशा वाला चीज़ उसने ले ली, और वो ज़्यादा ही हाइपर हो गया। तो वहाँ थोड़ा उमर मुझे गलत लगा, ज़बरदस्ती का पंगा लेते हुए। लेकिन इस तरह तो बहुत लोग करते ही हैं, कोई भी किसी की गाड़ी में चढ़ के बोलने लगता है तो वो तो है ही, चाहे वो प्रतीक हो, चाहे वो ईशान हो, चाहे वो तेजा हो, चाहे शमिता हो, चाहे हर कोई किसी ना किसी की गाड़ी में घुस के बोलता है। तो वहाँ वो गलत था, मगर ये है कि सभी ये गलती करते हैं। फिर निशान ने उमर को समझाया कि भाई इंडिविजुअल को बोल रहा है, तुमको नहीं बोल रहा है, सबको नहीं बोल रहा, उसको बोल रहा है। तो वहाँ पे वो ठीक था निशान। उमर जो अपने स्टैंड्स ले रहा है ना, उमर जिस तरह से अब दिख रहा है, इट लुकिंग रियली नाइस। हमको खुशी हो रही है उसे देखना, वरना इतने 4 हफ्तों से उसे तो दिखाते ही नहीं थे, उसकी कोई बात ही नहीं दिखती थी, कोई स्टैंड ही नहीं दिखता था। बहुत ही बस सिर्फ टास्क में दिख गया तो दिख गया, अदरवाइज नहीं दिखता था। तो इस तरह अब उमर को दिखा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, और वो स्टैंड लेता हुआ अच्छा लग रहा है। लेकिन वहाँ करण को आके बोलने की ज़रूरत नहीं है, उमर कर सकता है हर बात में, हर कोई को किसी की जाके बोलने की ज़रूरत नहीं। बट ठीक है, वो अगर समझ रहा है दोस्त, लेकिन ये लोग कहीं भी जा रहे हैं, सब कहीं भी जाके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबको सबके मैटर में, जैसे मैंने बोला क्यों जाना है, ये सबके लिए है। तो यहाँ थोड़े सब गलत लगते हैं। मायशा ने करण से कहा कि आपसे जब वो बात हो रही थी, उसने बोला तुम मुझसे बात नहीं करते, उसने बोला आपसे, तेजू से और विशाल से बात नहीं करनी है। पर वो फिर करण उसको समझा रहा है, अरे एक लड़की को आप लोगों ने नॉमिनेट कर दिया, जो भी रीज़न आपका था, और फिर उससे पूछ रहे हैं कि बात क्यों नहीं कर रही है, तुझसे प्रॉब्लम नहीं थी। उसको बोले तुझसे प्रॉब्लम नहीं थी, मगर नॉमिनेट कर दिया तुझे, तो उसे तो लगेगी ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसे तो गलत ही लगोगे आप लोग।
और गलत तो ये सभी थे, ये शुरू से जो बिल के फैमिली यूनिटी बना के जो खेल रहे थे, इसीलिए गलत ही थे आप लोग। आपको अपने लिए ही खेलना था, फिर इसी तरह फिर हर्ट होते हैं, फिर इसी तरह दुख होता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा लगता है कि हम इनके अंडर चले जाते हैं, फिर बाद में आप लोगों को बुरा भी लगता है जब वो आपको नॉमिनेट करते हैं। निशान ने शमीता से कहा कि इनके दिमाग में ना मेरा नाम कहाँ से आया, मतलब वो क्योंकि निशान को उसने नॉमिनेट किया ना अफसाना ने, तो शमीता ने कहा करण। करण ने कहा उसका दिमाग चलता है ये सब चीज़ों में। उसने जबकि बोला कि मतलब गेम के हिसाब से तो वो सही कर रहा है, लेकिन पर कुछ अलग ही चलता है। और निशान ने खुद तो नॉमिनेट किया करण को, और जब खुद नॉमिनेट हुआ तो करण पे भड़कने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो भी कर सकता है। और इसलिए इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ प्रतीक यहाँ क्लियर है। ये लोग सब दोस्त बनते हैं, सब चीज़ें करते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना एक दूसरे पे भी चढ़ भी जाते हैं कि हमें क्यों किया, हमें क्यों नहीं किया। इसलिए प्रतीक यहाँ क्लियर जाता है कि वो किसी से भी बोलता है मैं नहीं हूँ। मायशा ने ईशान से कहा कि करण ने बात की। ये मायशा और ईशान बात कर रहे थे, तो मायशा ने बताया कि किसने करण बात कर रहा था, वो जो पूछ रहा था। मायशा ने क्वेश्चन किया करण से, तो बोला ये रीज़न नहीं है, मतलब कि तेरा योगदान कम है करके। पर ईशान ने बोला कि उससे ये बोला करण ने कि इसका योगदान कम है, इसलिए इसको नॉमिनेट किया। तो आप दो बातें खुद ही दो लोगों में कर रहे हो, आप इसीलिए गलत दिख जा रहे हो। तो मायशा समझ गई कि हमें भड़काते, मायशा ने कहा ये हमें भड़काते हैं, हम आगे जाकर लड़ें, हमें आगे कर देते हैं। और ईशान कह रहा है मैं यही समझा रहा था उसको, बोला मैं भी यही समझा था। मायशा ने कहा तुमने कभी ये नहीं समझाया, बिल्कुल सही थी मायशा माँ, और बिल्कुल सही स्टैंड उसने लिया है। यहाँ मायशा, अब तक ये लोग पपेट बना के इनको मारे थे, पर अब जो है ना उसने बहुत अच्छी बात करी। और फिर एक टास्क आया ये घर की बात का, जो कि जय मुखिया थे, अफसाना उनकी मतलब वाइफ जो कि बनाई गई। जय ने बोला नहीं आई क्विट, के सब ने बोला अफसाना वाइफ नहीं। फिर जो है वो खड़ूस चाचा चाची हैं, और इनके बच्चे मायशा और ईशान हैं। मायशा के हस्बैंड जो है ना वो विशाल हैं मायशा की, और विशाल का भी मुंह देखने का था। राजीव के फ्रेंड ईशान हैं। जय के बड़े भाई जो है ना तो दुनिया में ही नहीं है, और उनके बच्चे जो है ना करण और निशान हैं। निशान की पत्नी तेजा हैं, और प्रतीक जो है अडॉप्टेड बेटे हैं। शमीता छोटी बहू हैं मतलब करण के साथ, और इनके बच्चे जो है ना सिम्बा और उमर हैं। वाह। राज बताकर बाहर करना है कैप्टेंसी की रेस से, तो जब आप मतलब राज वो हो जाएगा उसके बाद बाहर जाके आउट लगाना है जब राज की खुलेगा। तो एनीवेज उमर को जो है ना प्रतीक का राज दिया, सिम्बा को ना ईशान का राज दिया। और ईशान का राज क्या था, ईशान और मायशा एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो सिम्बा कह रहा है इसमें राज क्या है, तो वहाँ ना वो बहुत अच्छा लगा, वैसे ही करते हैं तो ये राज बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो उसका क्वेश्चन अच्छा था कि ये राज कैसे हुआ, ये तो है हकीकत ही है, मगर वो उस प्लॉट जो उनका प्लॉट है, वो जो स्टोरी बनाई गई है उसके उसमें था ये राज। एनीवेज, और किसी के राज बाद बाद में दिखाए, मगर जैक को जो शमीता का दिया राज, शमीता को तेजस्वी का, निशान को उमर का, प्रतीक को करण का, तेजा को मायशा, करण को निशान का राज, और अफसाना राजीव, मायशा अफसाना, ईशान सिम्बा, विशाल जय, और आई थिंक राजीव को जय विशाल का मिला था। एनीवे तेजा ने प्रतीक से बोला ऐसा ना कर, क्योंकि वो मजाक कर रहा था कि वो करेक्टर में आके कि ये मैं अडॉप्टेड हूँ, तो ये मेरी सौतेली माँ है मतलब, और ये मेरा बाप है, तो उसने उसमें छेड़ा था कि ऐसी माँ चाहिए नहीं और करके। तो मगर वो तेजा उसका बुरा मान गई थी कि तू गलत बात कर रहा, पर उसने बोला अरे मैं वो करेक्टर की बेस से कर रहा था। और फिर उसने बोला अगर तुरा ये उसमें कर रहा था तो ठीक है, तो मगर थोड़ा समझी कि ये गलत जा रहा है। अब समझना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। एनीवेज उन दोनों का फिर बाद में सही हो गया, और हर कोई अपनी अपनी अलायंस में अपनी अपनी बात कर रहा है कि भाई क्या नाम है, क्या तेरे दिमाग में कौन है, क्योंकि कैप्टेंसी के लिए। तो उमर बड़ा अच्छा दिखा, वो मायशा से भी बात कर रहा है, अफसाना से भी बात कर रहा है, उधर भी बात कर रहा है, क्योंकि उसे कैप्टन बनना है, और क्यों नहीं बनना है भाई,
ये लोग भी आए हैं खेलने तो ये बनेंगे। तो अच्छा, मायशा से भी उसने बात की। और प्रतीक जो है ना आगे ही था, और जब वो दरवाज़ा खुला तो वो पहले एंटर हुआ, इन लोगों ने पकड़ के खींचा और ये साथ ही सब घुस गए। घुसा पहले मतलब एंटर प्रतीक ही पहले हुआ था, तो वो खींचातानी वहाँ होने की ज़रूरत नहीं थी। बट ठीक है, सब घुस गए और उसमें शमिता को चोट भी लगी, क्योंकि किसी ने शमिता को आई थिंक मायशा ने पकड़ लिया था, क्या हुआ था। तो शमिता बड़ी गुस्सा भी हो गई थी कि मतलब ये लोग गलत करते हैं, और मतलब मुझे ऑलरेडी चोट लगी हुई है ये सब, और मुझे आगे जो है ना तुम लोग हेल्प करना, और सिम्बा को बोलिए मेरी हेल्प करना। एनीवेज प्रतीक ने राज बताया अपना, और वो करण का कि जुआ खेलते हैं, और जो है ना उसे हेम्पर मिला। ईशान ने भी जाके अपना राज बता दिया। ईशान का राज कौन था? ये सिम्बा था ना, तो उसने सिम्बा का राज बताया और उनको भी हेम्पर मिला। पर उनसे गलती हो गई, क्योंकि प्रतीक ने साफ बोला भाई ये मेरा ही, मेरे लिए ही है। तो प्रतीक ने तो साफ बोल दिया, मगर ईशान तो मायशा के प्यार में उन्होंने शेयर कर लिया, उन्हें खिला दिया, और वहीं बिग बॉस ने हेम्पर ही वापस ले लिया। तो ईशान ईशान जो है ना बिल्कुल सही में इसीलिए वो पिट रहा है, बार बार सब सुना के जा रहे हो उसे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फिजिकल को यूज़ करो, दिमाग को भी यूज़ करो। और इस तरह करण और सिम्बा आउट हो गए रेस से कैप्टेंसी की। करण ने कहा प्रतीक को ना नफरत है। अच्छा, गुस्सा करण भी दिखा है क्योंकि उसको निकाल दिया, लेकिन वो थोड़ा ठंडा ठंडा होके बोलता है। वो बोल रहा है इसको तो मुझसे नफरत ही है, और उसे भेज दिया। मतलब बिग बॉस को भी पता है, और उन्होंने प्रतीक को करण का राज दिया। मुझे मतलब हंसी आ रही है। और प्रतीक को करण का राज दिया, और प्रतीक तो जाके डेफिनेटली करण को बाहर करेगा, तो उसने वही किया। और पहले गया भाग के तेजी से, तो बड़ी तेजी से गया, वो रोड रनर वाले समझे आप, रोड रनर टाइप है, तेजी से जाता है। तो वो प्रतीक तेजी से गया और निशान को बोला कि तू गेम खेल रहा है, लेकिन निशान अपना नहीं बता रहा है, अपना राज नहीं बता रहा, वो अलग अलग मुस्कुरा रहा। तेजा बोली क्यों मुस्कुरा रहा था? शमिता ने तेजा का राज बता दिया जाके अंदर, फिर शमिता चली गई, है ना। और शमिता निकली तो वो चाह रही थी सिम्बा जाए, मगर करण चला गया, और करण ने निशान का राज बता दिया, और इस तरह दोनों को हेम्पर मिला, हेम्पर भी मिल गया, और इस तरह से तेजा और निशान आउट भी हो गए कैप्टनसी की रेस से। तेजस्वी इतना गुस्सा हो गई, क्योंकि उसने बोला, मतलब वो हाइपर हो रही थी कि शमिता जो है ना का ये गेम है, और भाई वो उसका गेम है, वो अंदर क्यों गई, वो मुस्कुराती भी क्यों जा रही थी, वो इतनी डेस्परेट क्यों थी, उसको क्या जल्दी थी, मतलब मुझसे ही क्या है। अरे गेम है, सब अपने निकालेंगे ही ना किसी को। इस तरह करण भी लग जाता, प्रतीक ही पहले क्यों गया, प्रतीक ने मुझे ही क्यों निकाला, नहीं उसने बोला इससे तो मुझसे नफरत है, ये मुझे निकालेगा ही। तो और बिग बॉस ने गेम खेला, उसको मेरा राज दे दिया। तो खैर करण बाद में जाके उसे और मतलब वहाँ तो पहले अफसाना बोल रही थी, भड़का रही है उसको कि हाँ ये अब तुम समझ लो करके, क्योंकि वो बोली थी शमिता ये इस तरह से क्यों कर रही है नॉल। तो और फिर करण जाके उसको भड़का रहा है कि शमिता ना वो तुमसे सड़ी हुई है, और माना तेजा को लग रहा है कि वो उससे जेलिस है, इनसिक्योर है, ये तेजा को लग रहा है, पर शमिता नहीं है। शमिता को तुमसे क्या जेलिसी इनसिक्योरिटी होगी, उसको नहीं है। पर करण को एटीट्यूड दिखा रही है। भाई करण ने क्या किया, वो तो आ रहा है तुम्हारे साथ, तो आप ऐसे फंस जाओगे, अगर आप उसके पास भी जाओगे उसके पास भी जाओगे तो डेफिनेटली वो, और वो साफ दिख रहा है कि ये लोग ना मिलके ना इन दोनों को लड़ाने में लगे हुए हैं। इसीलिए वो उधर भी जाके उससे बातें करते ताकि वो थोड़ी सी वो, और उधर जाके उसके साथ को भी चढ़ाता, और फिर वो गलत करती तो शमिता उससे भी चढ़े। तेजा का ये जो वो खुद करे तो सही है, मतलब जैसे कि उनका जब वो बोल रही थी कि मेरा एक्सप्रेशन है तो तुम्हें क्या, मैं कैसे भी करूं एक्सप्रेशन दूं, तो फिर ये भी शमिता का गेम है, वो भी जो करे तो तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तेजा गलत दिखी, इतना ज़्यादा हाइपर नहीं होने की ज़रूरत थी। सभी खेलना है और कोई भी किसी को निकालेगा ही, ऐसे तो कोई नहीं है प्यारा। फिर ये तीन भी साथ बैठ के बातें हो रही हैं, निशान को उमर को सेव करना है, और ये प्रतीक को शमिता बोल रहे हैं कि ये क्या है, तुम उनको प्रॉब्लम थी कि भाई उसको क्यों सेव करना है, पर उसका अपना खेल है, कुछ तो दिमाग में निशान के हो गई ना।
और मुझे साफ लगता है कि भाई अगर निशान इस तरह का करेगा तो एक उमर की लॉयल्टी जीत पाएगा, तो अपनी जगह बिल्कुल सही उसका गेम है और उसको हेल्प भी होगी। शमीता ने कहा जैसे कि या तो वो शमीता और जय बने कैप्टन, पूछ रहा था, तो या फिर जो है शमीता और प्रतीक बने, नहीं तो प्रतीक और जय बने, तो इनमें से उसको प्रॉब्लम नहीं है और बाकियों से है, बाकियों को नहीं बनाना। शमीता ने कहा कि मैं कोई दुश्मनी नहीं है, मतलब उसने पूछा तेजा के लिए तो उसने कहा मुझे दुश्मनी नहीं है उससे, टास्क मतलब अगर हाथ उठा के पूछा जाता तो मेरा कुछ अलग होता, लेकिन अभी इस तरह से राज और इस तरह से करके करना ऐसे है तो मैं क्यों मतलब अपने लिए क्यों नहीं स्टैंड लूँ। और विशाल और करण तेजा से बोल रहे हैं कि वो जा, हाँ जा पूछो उसको, बोल जड़ा रहे हैं क्या शमीता से जाके क्वेश्चन करो। और साफ दिख रहा था कि दोनों मिलकर ना उनको लड़ाना चाह रहे हो, उनको मज़ा आ रहा है, मज़ा चाहिए। तो एनीवेज इस तरह का ये दिखा, अब ये कल कंटिन्यू होगा शमीता और तेजा की जो आर्ग्यूमेंट है, जो ये इसको लेकर, और प्रोमो में खास हमको देखने मिला है कि करण को तेजा ने क्वेश्चन किया है कि भाई तुम ये क्या गेम खेल रहे हो, और इस तरह का जैसे मैंने बात करी, तो उस पर दो नाव पर चलेंगे तो गलत ही दिखेंगे। अगर आप उसको फ्रेंड बोल रहे हैं तो या तो उसकी तरफ ही पूरा रहें, आप उधर से भी शमीता को भी एक फ्रेंड बनाने की कोशिश करो, कि तेजा को कुछ बोले तो दो लड़कियों को एक तरह से लड़ाने, पर उसने अपनी क्लियर बात की और वो हमें कल देखने मिलेगा। और ये 3 का गेम क्या खेल रहे हो इस तरह से उसने बोला। और ये जय को जो है ना, फिर ये जो टास्क में मतलब ये कैप्टेंसी उसमें जो ये गिफ्ट्स आए हैं और ये गिफ्ट्स देने हैं, तो जय को तारा का गिफ्ट मिला विच इज़ रियली क्यूट, उसका कंफर्टर, और वो कितना रोया, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बेटी है उसकी, बहुत प्यार करता है, शी इज़ वेरी क्यूट। तो इतने दिन उसके बगैर रहना और तो एक फादर के लिए मुश्किल ही होता है, तो वो उसके जेन्युइन फीलिंग्स हैं जो हमें कल देखने मिलेगा। और मायशा ने अपना गुस्सा जो है ना तेजा पे निकाला, तेजा को भी हमने देखा कि वो इस तरह से वो अपसेट हुई कि मायशा ने उसको आई थिंक उसका गिफ्ट नहीं दिया, तो वो, और आप करो उसको नॉमिनेट और वो अपना गुस्सा भी ना दिखाए तो ये गलत दिखता है। तो कल की एपिसोड भी बड़ी मज़ेदार होने वाली है देखने के लिए। ये काफ़ी ये जो अब वीक है ना बड़ा अच्छा जा रहा है, सब कुछ रोलर कोस्टर राइड की तरह है। तो आपको कैसी लगी एपिसोड, आपको कौन कहाँ गलत लगता है? मैंने तो अपना गुस्सा, अपना गलत सही आपको बता दिया, अब आप कितने इससे सहमत हो, कितना आप गलत और सही किसी को समझते हो। मैं कहीं गलत हूँ तो आप भी मुझे करेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी अपनी बात ला के रख सकते हो। तो प्लीज़ कमेंट करो और हमें बताओ, एंड देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वोट सेलेक्ट an episode every day on Colors TV, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. Finally, you said it.